हेलो फ्रेंड्स, आर के अकेडमी में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की, यानी स्कूल का आधारभूत ढांचा या आधारभूत संरचना। तो जिस विद्यालय में आप लोग इंटर्नशिप के लिए गए हैं उस स्कूल के बारे में आपको डिटेल से इसमें लिखना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि स्कूल का बुनियादी ढांचा होता क्या है, ठीक है ना। तो स्कूल के बुनियादी ढांचे से तात्पर्य स्कूल की इमारत, खेल का मैदान, सार्वजनिक सुविधाएं, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, ऑफिस तथा अन्य सुविधाएं भी शामिल की जाती हैं। विद्यार्थियों को सकारात्मक सीखने के माहौल में ये बहुत योगदान देती हैं। स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा और प्रभावशाली होगा वह शिक्षा की दृष्टि से उतना बेहतर माना जाता है। शिक्षक तथा अन्य सहायक कर्मचारी भी अच्छा महसूस करते हैं तथा अपने कार्य को पूरी लगन और मेहनत के साथ करते हैं। यानी जिस तरीके से स्कूल का आधारभूत संरचना होगी यानी बुनियादी ढांचा होगा, उस तरीके से वहाँ पर काम करने वाले लोग उसको अच्छे से अपने काम को करेंगे। आइए देखते हैं इसकी मीनिंग और डिफिनेशन को। तो विद्यालय की इमारत, कमरे, फर्नीचर, खेल का मैदान, शौचालय, पानी की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब, मेडिकल, पुस्तकालय तथा अन्य सार्वजनिक सुविधाओं को सम्मिलित रूप से स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा कहते हैं। स्कूल के बुनियादी ढांचे का महत्व क्या है, देखते हैं। विद्यार्थियों में सकारात्मक सीखने का माहौल बनाना, समाज व परिवार को आपस में जोड़ने वाली कड़ी के रूप में एक विद्यालय होता है। शिक्षकों को अध्ययन में रुचि हो जाती है, विद्यार्थियों को ध्यान केंद्रित करने में आसानी होती है और सामुदायिक जीवन के प्रोत्साहन में इसका महत्व बहुत होता है। आइए देखते हैं इसके उद्देश्य को। तो स्कूल का बुनियादी ढांचा यानी स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर का विद्यार्थियों के नामांकन, उनकी उपस्थिति तथा उनकी उपलब्धियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। यानी जहाँ स्कूल अगर अच्छा होगा, है ना, तो लोग क्या होंगे, वहाँ बहुत ज़्यादा एडमिशन करवाना चालू कर देते हैं। स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, साफ़ सुथरी कक्षा, खेल का मैदान, बेहतर वातावरण, शिक्षकों का स्टाफ रूम, वॉशरूम, सभी कक्षाओं में पंखे, रोशनी की व्यवस्था, बच्चों के लिए प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, मेडिकल तथा परामर्श केंद्र की व्यवस्था आदि किसी विद्यालय की भौतिक सुविधाएं होती हैं जिन्हें देखा जा सकता है और महसूस किया जा सकता है। कक्षा में बच्चों के बैठने की व्यवस्था जैसे मेज कुर्सी, कक्षा में पंखे और लाइट का प्रबंध, खिड़कियां तथा पीने के पानी की व्यवस्था, वॉशरूम, हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन तथा हैंड वाश की व्यवस्था तथा अन्य सुविधाओं को भौतिक सुविधाओं में शामिल किया जा सकता है। आइए देखते हैं स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ों को आपको लिखना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो पॉइंट्स ये बताए जा रहे हैं ये आप जहाँ पर इंटर्नशिप कर रहे हैं उसके बारे में लिखिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है नंबर 1 पर स्कूल बिल्डिंग, फिर उसके बाद नंबर 2 पर आता है स्कूल एड्रेस, बाउंड्री वॉल एंड गार्डन, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी फैसिलिटी। नंबर 6 पर पहुँचते हैं हम लोग हैं तो वहाँ पर देखते हैं लेबोरेटरी फैसिलिटीज़, कंप्यूटर लैब, मेडिकल फैसिलिटीज़, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़, वॉशरूम, एनी अदर फैसिलिटीज़, सजेक्शन और कंक्लूज़न। तो दोस्तों क्या करना आपको, जितने पॉइंट अभी बताए गए हैं 1 से लेकर 14 पॉइंट जो बताए आपको जा रहे हैं, ये पॉइंट आप अपनी कॉपी पर एक एक पॉइंट एक एक पेज पर लिखेंगे और लिखने के बाद क्या करेंगे, उसके बारे में जहाँ आप इंटर्नशिप कर रहे हैं जो चीज़ हो आप उसको लिखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं स्कूल की बिल्डिंग की। तो जैसी बिल्डिंग हो आप उस बिल्डिंग के बारे में लिखिएगा, किस तरीके की बिल्डिंग वहाँ पर है ना। फिर देखते हैं स्कूल का एड्रेस, आपको पूरा एड्रेस नाम के साथ लिखना है कि स्कूल का नाम क्या है, स्कूल का पता क्या है। फिर उसके बाद बाउंड्री वॉल एंड गार्डन, अगर बाउंड्री वॉल और गार्डन है तो आप लिखिए, वरना मत लिखिए, काम ख़त्म आपका। फिर उसके बाद देखते हैं प्लेग्राउंड, अगर प्लेग्राउंड है वहाँ पर तो आप प्लेग्राउंड के बारे में लिखिए, और अगर नहीं है तो आप लिख दीजिए कि इस विद्यालय में प्लेग्राउंड की व्यवस्था नहीं है। लाइब्रेरी फैसिलिटीज़, इसके बारे में भी इसी तरीके से लिखना है, अगर मौजूद है तो लिखिए, नहीं मौजूद है तो लिख दीजिए कि लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ नहीं वहाँ पर है। लेबोरेटरी फैसिलिटीज़, सेम प्रोसेस यही चलेगा, अगर है तो लिखिए, नहीं है तो आप उसको छोड़ दीजिए। कंप्यूटर लैब भी इसी तरीके से, नहीं है तो नहीं लिखिए, अगर है तो उसके बारे में डिटेल में लिख दीजिएगा। आपका ये कंप्यूटर लैब वाला भी पूरा हो जाएगा। मेडिकल फैसिलिटीज़, अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ पर कोई मौजूद हैं तो आप उसको लिखिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मेडिकल फैसिलिटीज़ को मत लिखिए, लेकिन पेज आप बनाइए वहाँ पर। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़,
आप ये भी हेडिंग डालिए ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ की, अगर है तो लिखिए, नहीं है तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़ सेम प्रोसेस चलेगा, मौजूद है तो लिखिए, नहीं है तो लिखिए। जनरेटर व्यवस्था है तो आप उसको लिखिए, इन्वर्टर व्यवस्था है तो आप उसको लिखिए, सोलर पैनल वगैरह अगर लगे हुए हैं तो आप उनको विस्तार से लिखिएगा। वाशरूम भी इसी तरीके से आता है, कितने वाशरूम हैं, गर्ल्स बॉयज़ के लिए अलग अलग हैं, ठीक है, आप इनको लिखिए वहाँ पे। टीचर स्टाफ के लिए अगर अलग है तो आप उसको लिखिए वहाँ पे, ठीक। फिर उसके बाद एनी अदर फैसिलिटीज़ में यहाँ पर आप देखिए, हो सकता है कोई परामर्श केंद्र बना हो, ठीक है, आप उसके बारे में लिखिए, या और भी कोई फैसिलिटीज़ वहाँ पर मौजूद हो आप उसको लिखिए। सजेक्शन में आपने 4 महीने वहाँ पर रुके हुए इंटर्नशिप कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ तो चीज़ देखी होगी, आप उनके बारे में अपने सुझाव दीजिए, सजेक्शन दीजिए, लिखिए यहाँ पर। और दोस्तों अंत में हम लोग निष्कर्ष पे पहुँचते हैं, तो चाहे तो आप निष्कर्ष के रूप में इसी तरीके से आप लिख लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो पसंद आई हो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स करिए। थैंक